भाजपा ने कांग्रेस की दिल्ली बैठकों पर तंज किया कि इनके लोकल नेताओं की जनता और आलाकमान दोनों की नजरों में कोई अहमियत नहीं है। साथ ही राहुल के उत्तराखंड आने के दावों पर भी व्यंग किया कि इनके प्रदेश प्रभारी को तो राज्य में आने की फुर्सत नहीं है और बैठक के लिए भी दिल्ली बुलाते हैं। हो न हो आगे कांग्रेस की यहां की रैलियां भी दिल्ली होती नजर आएं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने चुटकी लेते हुए कहा, दिल्ली की उनकी बैठक आलाकमान की नज़र में स्थानीय नेताओं की कमतर अहमियत को दर्शाता है। साथ ही तंज किया कि जिनके प्रभारी को भी राज्य में बैठक लेने के लिए आने की फुर्सत नहीं हो, वो अपने युवराज के आने का ढोल एक बार पुनः पीटने लगे हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में आने का शोर मचाते रहे, फिर न्याय यात्रा में 1 माह रहने का दावा किया, दोबारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चर्चा करवाकर भी नहीं आए। इस दौरान आम चुनाव भी बीते और आपदा का सामना भी प्रदेश ने किया, लेकिन इनके शीर्ष नेता को समय नहीं मिला। अब फिर सितंबर में आने की हवाई घोषणा, जबकि उत्तराखंड की जनता को इनके आलाकमान की मंशा और इनके आलाकमान को राज्य में अपनी राजनैतिक हैसियत का बखूबी एहसास है। फिलहाल सच्चाई यह कि उनके राजनैतिक पर्यटन पर आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। साथ ही सुयाल ने कटाक्ष किया कि लोकल कांग्रेस नेताओं का छोटी छोटी बैठक के लिए भी दिल्ली भागने पर उन्हें अब तरस आता है। ये वही नेता हैं जो अपने को जनता के सामने एक से बढ़कर एक नेता बताते हैं और उससे भी बड़े वादे जनता से करते हैं, लेकिन अफसोस इन वादों को पूरा करना तो दूर, इनकी अहमियत इतनी भी नहीं है कि ये अपने प्रभारी को राज्य में बुला पाएं। सच्चाई यह है कि प्रदेश में कांग्रेसी न तो किसी को अपना प्रदेश अध्यक्ष स्वीकारते हैं और न ही उनका आलाकमान अपने नेताओं को कुछ समझता है। यही वजह है कि निकाय पंचायत चुनाव, संगठन विस्तार जैसे राज्य के मुद्दों को लेकर भी उन्हें दिल्ली में चर्चा करनी पड़ रही है। अब तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड कांग्रेस की रैलियां भी दिल्ली में होंगी। फिलहाल राज्य की जनता भली भांति समझ गई है कि जिन्हें उनका आलाकमान ही गंभीरता से नहीं लेता हो, वे राज्य के मुद्दों की पैरवी वहां कैसे करेंगे। जो चर्चाएं हैं कि जो कैबिनेट का विस्तार है आने वाले समय में होगा, क्या लगता है पार्टी को कि कब तक ये जो उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं उस पर फैसला होने वाला है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर भी है और केंद्र में भी है और डबल इंजन की सरकार है। जनता का आशीर्वाद हमको मिला है, इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उत्तराखंड राज्य के अंदर बड़ी आपदा आई, लेकिन सरकार की तत्परता और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से, जिस सावधानी के साथ और जिस मुस्तैदी के साथ 24 घंटे उन्होंने मॉनिटरिंग की, उससे बहुत बड़े जान माल की हानि रुकी है। उदाहरण के रूप में मैं आपको घनसाली का तिनगढ़ गांव का उदाहरण दूं। अगर वहां पर मुख्यमंत्री जी की तत्परता और वहां के जिला प्रशासन की तत्परता न होती और 70 परिवारों को पहले वहां से कुछ घंटों पहले ही वहां से हटा दिया गया, उसके बाद पूरा पहाड़ नीचे खिसक गया और उससे कई जानें बच गई। ये सरकार की तत्परता है कि हम आपदा के समय में किस तरह से तत्परता काम कर रहे हैं। और केदारनाथ के अंदर भी आप देखेंगे जिस तरह से सरकार ने तत्परता दिखाई और लगभग इतने लोगों को वहां पर रेस्क्यू करके, कुछ हेलीकॉप्टर के माध्यम से, कुछ मानव संसाधन के माध्यम से हजारों लोगों को वहां रेस्क्यू करके वहां से हटाया गया। ये सरकार की तत्परता है कि सरकार आपदा के समय में किस तरह से काम कर रही है। 1000 से अधिक कर्मचारी वहां पर नियुक्त किए गए थे, कहीं पर भी भोजन इत्यादि की असुविधाएं नहीं थी। 23 चिकित्सक वहां पर तैनात किए गए थे। ये सरकार की सतर्कता को दिखाता है। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जल संसाधन बड़ी मात्रा में है। यहाँ पर नदियां हैं, नाले हैं। मुझे लगता है भारत के अंदर सबसे ज्यादा संसाधन उत्तराखंड राज्य के अंदर है। इसलिए उन जल संसाधनों का ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जल शक्ति मंत्री जी से, और क्योंकि गृह मंत्री जी डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं, राज्य के अंदर आपदा से बड़ी हानि हुई है, इन सब विषयों को लेकर वो दिल्ली में नेताओं से मिल रहे हैं। निश्चित रूप से उस पर कई विषयों पर स्वीकृति भी प्रदान हुई है। ये उत्तराखंड राज्य के लिए प्रसन्नता की बात है कि जिस मेहनत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। जहां तक पार्टी के नेताओं का से मिलने जुलने का सवाल है, तो निश्चित रूप से जब दिल्ली जाएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से विचार विमर्श और उनका मार्गदर्शन लेना आवश्यक हो जाता है। हमारे वरिष्ठ नेताओं का आवश्यक मार्गदर्शन लेना आवश्यक हो जाता है। परिसीमन होना है और आरक्षण तय होना है, क्या तैयारियां चल रही हैं?
भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसके कार्यकर्ता हमेशा समाज सेवा में संलग्न रहते हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता का लगातार स्नेह और आशीर्वाद हमको 2 बार लगातार विधानसभा के रूप में मिला है और 3 बार 3 चुनाव लोकसभा के अंदर हम 5 सीटों पर भारी अंतर से जीते हैं। पिछले निकाय चुनाव में भी हमको उत्तराखंड राज्य के अंदर जनता का आशीर्वाद मिला है। हमारे सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्रीगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारा पूरा प्रदेश का और नीचे स्तर तक का संगठन पूरी तरह से मुस्तैद है। जैसे ही आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारी तैयारियां पूरी तरह से पूरी हो चुकी हैं और कभी भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। जल्दी ही चुनाव होने वाला है जैसा प्रतीत हो रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसमें सफलता प्राप्त करेगी।